नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भीम। मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी देवरिया यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे उस अन्नदाता की जिस अन्नदाता की सरकार आज तक आवाज़ ही नहीं सुन पाई। वह अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अपने प्रदर्शन को तेज और करता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं देश के किसानों की। वह किसान जो आपके लिए, हमारे लिए सर्दी के मौसमों में, बरसात के मौसमों में, तपती धूप में हमारे लिए और आपके लिए कड़ी मेहनत करके फसल उगाने का काम करते हैं और बहुत ही कम रेटों में वो बेचते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे देश के किसान खुश हैं। लेकिन सरकार यह एक नया कानून लाई है, कृषि कानून, जो सरकार यह नया देश के संसद भवन दोनों सदनों में जो पास हुआ है, यह किसानों को अच्छा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप हमें कुछ खिला रहे हैं और हमारा मन नहीं है खाने का, फिर भी आप हमें ज़बरदस्ती से खिलाने का काम कर रहे हैं तो हमें बुरा लगेगा। वही हाल यहाँ पे किसान और सरकार के बीच मतभेद चल रहा है। सरकार किसानों को अच्छा रेट देना चाहती है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें अच्छा रेट नहीं चाहिए, जो था वैसे ही रहने दिया जाए तो बहुत ही बेहतर था। क्योंकि सरकार जानती है, सरकार बहुत सारे वादा की है जो आज तक नहीं कर पाई है। सरकार 15-15 लाख का भी वादाएं की थी, लेकिन वह आज तक किसी भी हिंदुस्तानी के खाते में 1 रुपये भी नहीं आ सका। वही सरकार जो 2 करोड़ रोजगार सालाना की वादा की थी, लेकिन किसी को एक रोजगार नहीं मिला। इसीलिए किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सरकार की बातों में किसान नहीं आना चाहते हैं और किसान जो नेता हैं, किसानों के जो कार्यकर्ता हैं, किसानों को जो लीडर हैं, वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम पहले ही जैसे हैं वैसे खुश हैं। हम अंबानी और अडानी के हाथों नहीं बिकने वाले हैं। किसानों को अच्छी तरह से शायद यह पता है कि जब यह प्राइवेट हो जाएगा तो अंबानी और अडानी अपनी मनमानी तरीके से हमारे अनाज को खरीदेंगे और महंगे दामों में मंडियों में बेचेंगे, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग भूखे मर जाएंगे। ये किसान अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती से किसानों को ये वादाएं दिला रही है कि नहीं, आपका काम बेहतर होगा, आपकी मुनाफे बढ़ेंगी, आपका एमएसपी जैसे पहले था वैसे रहेगी। लेकिन किसान के न नेता को इस पर विश्वास है, न किसान के कार्यकर्ताओं को विश्वास है, न देश के किसानों को विश्वास है। इसीलिए आज करोड़ों किसान जो देश के अलग अलग शहरों से आकर दिल्ली में जाना चाहते हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान नहीं जा पा रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली में किसान जाने के लिए लगातार आज 16 दिन हो गए डटे हुए हैं। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड में भी किसान अपने काम को अंजाम देने के लिए वहां पे मुस्तैद है। किसान कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। हरियाणा से, पंजाब से, सोनीपत से, पानीपत से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, यानी देश के लगभग हर प्रदेश से किसान आकर दिल्ली में जाकर किसानों को हक और अपनी आवाज़ की आवाज़ सरकार से कहना चाहते हैं। लेकिन सरकार को इस पर कोई थोड़ा सा भी, सरकार का 1% भी कोई उस पर दिक्कत सरकार को नज़र नहीं आ रही। सरकार अपने बातों पर कायम है। सरकार का यह कहना है कि कुछ भी हो जाए, कानून हम वापस नहीं लेंगे। यह कानून किसानों के हक की बात करेगा, यह कानून किसानों की आय की बात करेगा, यह कानून किसानों की इनकम बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन किसानों को इस कानून पे विश्वास नहीं है। वह किसान आज 16 दिन से दिल्ली के सड़कों पे बैठकर इस कड़ाके की ठंड में अपने आप को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आवाज़ दो, हम एक हैं। और कृषि कानून बिल को वापस करने की लगातार मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। किसानों को ऊपर लाठियां भी चली हैं, किसानों के ऊपर पानी भी बौछारें किया गया है। वह किसान जो आपके लिए, हमारे लिए दिनों रात मेहनत करता है, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, और आज उसी किसान के ऊपर लाठियां चलाए जा रहे हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं, पानी की बौछारें किया जा रहा है। एक गारक किसान ने अपने आहुति दे दिया है इस किसान आंदोलन में, लेकिन सरकार न टस हुई न मस हुई, अपने अभी भी बिल्कुल अंगद के जैसे अपना पैर जमाकर बैठी हुई है। किसानों को बार बार यह सरकार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपका फ़ायदे के लिए ही यह बिल लाया गया है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका एमएसपी जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार क्या कहना है, लेकिन
किसान को विश्वास नहीं है। और मैं यह पूछना चाहता हूं, जब किसान इस बिल को लाना नहीं चाहता है तो आपको क्या ज़रूरत है? आप रोज़गार लाइए, युवाओं के लिए रोज़गार लाइए, किसानों के लिए आय बढ़ाइए। जो किसान जिस प्रकार से चाहते हैं वैसे आपको करना चाहिए। किसान को इसमें नहीं चाहते हमारे देश के किसान कि हम अडानी और अंबानी के हाथों बिके। किसान ये नहीं चाहते कि हम अंबानी और अडानी के गुलाम बने। तो सरकार को भी ज़बरदस्ती किसानों को नहीं करना चाहिए। और मुझे भी जहाँ तक उम्मीद है कि अगर किसान ही इस देश का कुछ नहीं है, इस देश में दो लोगों का ही सबसे ज़्यादा तारीफ हुआ करती थी सदियों से लेकर और आज तक। एक जय जवान का नारा लोग देते थे और एक जय किसान का नारा लोग देते थे। जय जवान जय किसान इस देश का सर्वोपरि लोग हैं। इन्हीं की बदौलत हम सोते हैं, इन्हीं के बदौलत हम खाते हैं। और उस किसान की आवाज़ को दबाने का काम इस देश में किया जा रहा है। विदेशों में भी किसान आंदोलन का लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की हक की बात है। किसानों की आवाज़ को बुलंद लोग करना चाहते हैं। वह लोग अच्छी तरह के तरीके से जानते हैं कि अंबानी और अडानी के हाथों में जैसे ये जाएगा फिर किसान गुलाम बन जाएगा। किसान को ना मुनाफे मिलेंगे ना फ़ायदे मिलेंगे और किसान दर दर की ठोकरें खाएगा। इसीलिए किसान यह चाहता है कि यह बिल वापस हो। मुझे जिस तरह से पहले हमें फ्रीडम में अपने गेहूं को, अनाज को हम बेचते थे, वैसे ही हम बेचे। आज मैं बता दूं कि अभी यह बिल पास ही हुआ है कि इससे पहले ही बड़े बड़े अंबानी अडानी के कारखाने बन चुके हैं कि धानों को, गेहूं के, रबी की फसल को, ज्वार को, मक्के को, जो भी फसल है इनको मैं स्टॉक कर सकूं ताकि महंगे दामों में बेच सकूं। 12 रुपये का अगर एक मक्का किसान बेचता है तो रिलायंस के मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े अंबानी अडानी के मॉलों में जाएंगे तो 50 रुपये में एक मक्का बिकता है। क्यों? आखिर किसानों को कौन इतना सता रहा है? इस देश की सरकार किसानों की लगातार बात कर रही है, इस देश की सरकार किसानों के हितों की बात कर रही है, फिर किसान क्यों मरता है? किसान आत्महत्या क्यों करना चाहता है? किसान अंबानी और अडानी के हाथों में कतई नहीं जाना चाहता है। मैं एक बात बता दूं मिसाल के तौर पे कि जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था इस देश में, तो जियो आने से पहले इस देश की सरकारी कंपनी BSNL जो है वह काफ़ी मुनाफे में चल रही थी। लेकिन सरकार ने भी यह वादा जैसे यहाँ पे कर रही है कि इससे किसानों को मुनाफा होगा। लेकिन एक बात आप लोग गौर करके सुन लीजिए, जैसे जियो के आने से BSNL डूब गई, BSNL घाटे में चली गई, वैसे यहाँ पे है। जब किसानों को इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, किसान इस बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं, जब किसान ही खुश नहीं है तो सरकार को ज़बरदस्ती इस बिल को पास करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और सभी लोगों को सोचना चाहिए, किसानों के ऊपर पाकिस्तानी, खालिस्तानी, उग्रवादी बहुत सारे किसानों को नाम दिया जा रहा है, वह लोग गलत हैं। कुछ लोग भड़काऊ भाषण देकर किसानों का अपमान कर रहे हैं। उन लोगों को भी एक सबक सीखना चाहिए कि ये देश के किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं और ये लोग दिनों रात मेहनत करते हैं ताकि देश का किसान दिन रात मेहनत करके लोगों को खिलाने का काम करता है। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत से बहुत सारे अनाज जाते हैं जो वहाँ के लोग खाते हैं, इसका आनंद लेते हैं। और आप लोग इन किसानों को गाली दे रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ इसी प्रकार की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो देर ना करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें ताकि मैं भी जान सकूं कि किसानों का हक और हुकूक की बात कौन कौन, किस किस जिले से, किस किस प्रदेश से या देश विदेश से लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।